राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी कुशल सिंह। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांता खतूरिया। राजस्थान की पहली महिला तैराक है भक्ति शर्मा। गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली महिला तैराक है मंजरी भार्गव। रवि न विश्नोई का संबंध जिसके से वह है साइकिलिंग। माला सुकवाल का संबंध है पावर लिफ्टिंग। राजस्थान की पहली महिला गोल्फर है नितिका जडेजा। महाराणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अरावली सम्मान प्राप्त शगुन चौधरी का संबंध है निशानेबाजी। महिपाल सिंह प्रसिद्ध खिलाड़ी वुशु के। मंजूबाला का संबंध है एथलीट से। हैंडबॉल की प्रसिद्ध खिलाड़ी सना अवस्थी का संबंध राजस्थान के जिस शहर से वह जयपुर। ख्वाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित हुई दुबई में। कुमार जेटली प्रसिद्ध खिलाड़ी है तलवारबाजी के। मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा, अर्जुना सेठी। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक है राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक के लेखक है सुमनेश जोशी। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने वाले क्रांतिकारी बालमुकुंद बुसा। हटूड़ी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की हरिभाई उपाध्याय। जिस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है वह जयनारायण व्यास से। अंग्रेजों के कट्टर विरोधी डूंगर जी जवाहर जी जागीरदार थे बठोट पाटोदा सीकर के। कट्टर विरोधी डूंगर जी जवाहर जी है वो बठोट पाटोदा सीकर के जागीरदार थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक तथा पंचेटा गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा। 1920 ईस्वी में जब अर्जुना सेठी को बेलूर जेल में रिहा किया गया तो तब रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सम्मान में बगी को हाथों से खींचा था। कहाँ पर खींचा था? पुणे में। जोधपुर में 1934 में खादी भंडार की स्थापना की बालमुकुंद उषा ने। जोधपुर में 1934 में बालमुकुंद उषा ने खादी भंडार की स्थापना की थी। जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना सागरमल गोपाल ने की थी। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने यह सिद्ध किया कि सागरमल गोपाल ने आत्महत्या की थी। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने यह सिद्ध किया कि सागरमल गोपाल ने आत्महत्या की थी। वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ प्रताप सिंह बारहट। वो क्रांतिकारी कौन था जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ? प्रताप सिंह बारहट। सेठ दामोदर दास राठी की जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर थी। उन्होंने अपनी कर्मभूमि कहाँ पर बनाई? दामोदर दास राठी की जन्मभूमि तो जैसलमेर पोखरण जैसलमेर थी, लेकिन कर्मभूमि दामोदर दास राठी की ब्यावर थी। दामोदर दास राठी की कर्मभूमि ब्यावर। राष्ट्रीय का लौह पुरुष जाना जाता है, कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। भारत के भरतपुर के जिस स्वतंत्रता सेनानी को जनता दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती थी वह है युगल किशोर चतुर्वेदी। वह समाजसेवी जिसे दादा साहब के उपनाम से जाना जाता है था हरिभाई उपाध्याय। सागरमल गोपाल की हत्या के लिए जैसलमेर का जो शासक जिम्मेदार था वह था जवाहर सिंह। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले थे जमनालाल बजाज। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज। भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिस महिला ने आश्रम संस्था की स्थापना की 1944 में थी भीलवाड़ा में नारायण देवी। पत्रकारिता का भीष्म पितामह झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अजमेर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन को जिस क्रांतिकारी ने सक्रिय बनाया हुआ थे ज्वाला प्रसाद शर्मा। अजमेर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन को सक्रिय बनाने वाले क्रांतिकारी नाम था ज्वाला प्रसाद शर्मा। शिक्षा संत के नाम से जाना जाता था केशवानंद। स्वामी केशवानंद जी को शिक्षा संत के नाम से जाना जाता था। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी हीरेलाल शास्त्री ने। चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारहट को जिस जेल में घोर यातनाएं दी वह थी बरेली जेल में। चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में घोर यातनाएं दी थी। वह क्रांतिकारी जिससे 1857 क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर लटकाया गया तथा इस व्यक्ति को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। अमरचंद भाटिया। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वर्धा से। आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध तथा अम्बोली नामक संस्था की स्थापना करने वाली महिला थी मंजू राजपाल। जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। अलवर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक संस्था का नेतृत्व भवानी सहाय शर्मा ने किया। अलवर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व भवानी शंकर सहाय शर्मा ने किया था। अलवर का शिमला कहे जाने वाले कंपनी बाग में ध्वजारोहण जिस क्रांतिकारी ने किया उसका नाम भवानी सहाय शर्मा ही था। स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी का संबंध दौसा से था। स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी थे वह दौसा से संबंधित थे। जिस महिला ने प्रथम महिला मंत्री पद का प्राप्त किया वह थी कमला बेनीवाल। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध बिजोलिया से था, बिजोलिया आंदोलन से। जमनालाल बजाज को उदारतापूर्ण नीति के कारण ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। बांसवाड़ा में जनजागृति पैदा करने के लिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने
बम्बई से संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बांसवाड़ा में जनजागृति पैदा करने के लिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वह क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ कवि व लेखक था केसी सिंह बारहट थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदू ने मिलकर धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की थी। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई है। 1927 ईस्वी में संस्था साहित्य मंडल की स्थापना की थी हरिभाई उपाध्याय ने की थी। राजस्थान के जिस स्वतंत्र सेनानी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान दिया वह थे गोकुलभाई भट्टे। 1899 में ब्यावर में राज्य की प्रथम सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। राजस्थान की वह महिला जिसे मरु कोकिला भी कहा जाता है अलाजिला बाई। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में जेल भेजा स्वामी गोपाल दास को। सेठ नरसिंह दास अग्रवाल का संबंध नागौर जिले से था। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित कर दी। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण का संपादन जयनारायण व्यास ने किया था। राजस्थान भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था आगीबाण, उसका संपादन जयनारायण व्यास ने किया था। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारा देश सर्वप्रथम मांगीबाई ने गाया था। राजस्थान में जिस महिला को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता था वह कौन है? प्रतिभा शर्मा। राजस्थान में जिसे पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है वह कौन है? प्रतिभा शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक भक्ति शर्मा बनी। युद्ध से भागने वाला मेरा पति नहीं हो सकता, ये कथन किस वीरांगना का है? रानी महामाया का। युद्ध से भागने वाला मेरा पति नहीं हो सकता, ये कथन रानी महामाया का है। चित्तौड़ के प्रथम साक्य में 1303 में जिस रानी ने जौहर किया वह थी रानी पद्मिनी। रणथंभौर की शासक हमीरदेव चौहान की वह रानी जिसने जल जौहर किया गंगा देवी। कर्मा गोरा ने अपने प्राणों को त्याग किया वर्षा को बचाने के लिए। अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र मेला भरता है खिजली गांव। वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखा ताकि वह संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके। इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है। गौरीबाई। रत्ना शास्त्री जो राज्य की प्रथम पद्म भूषण व पद्म श्री प्राप्त महिला थी। रत्ना शास्त्री इसकी पत्नी थी हीरालाल शास्त्री। राज्य की प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अन्ना रॉय ने सूचना के अधिकार के लिए जिस स्थान से आंदोलन किया हुआ था ब्यावर से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल अजमेर में हुआ था। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। अजमेर दरगाह का मुख्य द्वार निजाम गेट के नाम से जाना जाता है। अजमेर दरगाह का मुख्य गेट निजाम गेट के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर में स्थित है। हजरत दीवाने शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हजरत दीवाने शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हजरत दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ कपासन चित्तौड़गढ़ में है। मस्ताना शाह की दरगाह सोजत पाली में है। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर में और मस्ताना शाह की दरगाह सोजत पाली में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में। राजस्थान की वह शहर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कामस्थली रहा है अजमेर। राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। जानकी देवी बजाज। 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी शर्मा ने किया था। वर्मा ने। डूंगरपुर में राष्ट्रपाल घटना में योगदान दिया था कालीबाई ने। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी नगेंद्र बाला। वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया हुआ थी अंजना देवी चौधरी। कालीबंगा स्थित हनुमानगढ़। अशोक का भाभू शिलालेख प्राप्त हुआ बेराट से। नाश्ता व पक्षी मिलता है बेराट सभ्यता से। वह सभ्यता जहाँ 8 पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है वह कौन सा है? बेराट। और यहाँ पर नाचती हुई पक्षी भी मिलते हैं बेराट सभ्यता से। और 8 पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है बेराट से। विजय की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी बेराट सभ्यता से संबंधित है। सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को क्या कहते हैं? ई प्रशासन।
आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाले भारत का पहला राज्य है राजस्थान। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को नवीनीकरण दिनांक 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थी को बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना कर दिया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RJAVP राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। RJAVP की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरू की गई थी 2020 की वित्तीय वर्ष में। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को लागू हुई थी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को लागू हुई थी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये देय राशि है। राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है।